अब देखो, हम सब रिश्ते की डोर से बंधे होते हैं, समाज परिवार में रहते हैं और जिस समाज में रहते हैं ना, आपको देखो वहाँ कुछ लोग ऐसे मिलते हैं ना, जो लोग बहुत ही डेविल प्रवृत्ति के होते हैं, डेमनिक प्रवृत्ति के होते हैं और आप इन लोगों से हमेशा ही हमेशा परेशान रहते हो और आप सोचते रहते हो कैसे जिएं कैसे जिएं। और कभी कभी तो आप इतने परेशान हो जाते हो ना कि आप सोचते हो कि ओह मेरा जीवन ही बेकार है, इस जीवन से अच्छा है कि मैं अपने जीवन को ही ख़त्म कर दूं ताकि इन वाहियात लोगों से छुटकारा मिले। यहाँ पे जो मैं बातें बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना, फिर आपको फील होगा कि ये जो लोग व्यवहार करते हैं ना, ये बिल्कुल ही गलत नहीं, बिल्कुल ही सही है। क्यों? क्योंकि इनकी आत्मा जो है ना, निकृष्ट प्रवृत्ति की है। और जो मैं बता रही हूँ मेरे शब्द कुछ भी नहीं है, मेरे अपने शब्द कुछ भी नहीं है, जो मैंने गीता में पढ़ा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गीता में देखो दो क्वालिटी के सोल बताए गए हैं, एक डिवाइन एक डेमनिक। ठीक है, पहले जो डेविल प्रवृत्ति के होते हैं, डेमनिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनके बारे में हम बता देते हैं। देखो, जो लोग डेमनिक प्रवृत्ति के होंगे ना, उनमें एक्सट्रीम सेक्सुअल डिजायर होती है, धन संपत्ति संग्रह करने की एक्सट्रीम इच्छा होती है। ऐसे लोग ना बस संपत्ति संग्रह करते जाते हैं, ये सोच के मान के चलते हैं कि जो संपत्ति है यही जीवन का कोर है, आधार है। जितना ज़्यादा हम ज़मीन घर बैंक बैलेंस रख लेंगे हम उतना ज़्यादा खुश रहेंगे और भविष्य में भी मुझे पैसे की कमी ना हो। इसलिए हर सिंफुल एक्ट गलत तरीके से, इलीगल तरीक़ा से बस 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 पैसा इकट्ठा करते जाएंगे, क्योंकि ये पैसा को मान के चलते हैं कि मेरे शक्ति का स्रोत है। पैसा जब होगा तभी हम खुश रहेंगे, पैसा जब होगा तभी हम पावरफुल फील करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अपने सामने अगर कोई स्ट्रांग आदमी आ जाता है, इनके बराबरी का आ जाता है, जो इक्वल मामला में पावर पोस्ट पोजीशन पैसा वाला है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो ऐसे लोगों को ये मरवाने पे भी तैयार हो जाते हैं, मतलब मन का क्रोध इतना ज़्यादा एक्सट्रीम इनका हो जाता है। और इस तरह के जो लोग होते हैं ना, इनकी देखो खासियत क्या होती है, ये मान के चलते हैं कि अगर कुछ जीवन में आज मुझे मिल रहा है तो कभी ना कभी मैंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, उसलिए मिल रहा है। ये लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं, ये कर्म सिद्धांत को बिल्कुल नहीं मानते हैं, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ नेचर को बिल्कुल नहीं मानते, यहाँ तक कि भगवान को भी नहीं मानते। कहते हैं हम ही श्रेष्ठ हैं, हम ही भगवान हैं, हम जो विधि विधान से पूजा कर रहे हैं उसी विधान भी से तुम भी पूजा करो, उसी विधान से तुम भी चलो, मतलब हम ही को सर्व प्रभु मानो, भगवान को भी छोड़ दो। और इस तरह के जो लोग होते हैं ना, मान के चलते हैं कि हमको जो कुछ मिल रहा है ना वो एक एक्सीडेंटल है, संजोग से मिल रहा है। और दूसरी बात, अपने अहंकार और ईगो में रहते हैं कि मान के चलते कि हम इतने श्रेष्ठ हैं, योग्य हैं कि ये सब चीज़ें हमको मिल रहा। और ये लोग इस चीज़ को भी नकार देते हैं कि उसी परिवार में दूसरा आदमी भी है, उसका भी उसी संपत्ति पे पैसे पे उतना ही हक है। वो नहीं मान के चलते हैं, वो मान के चलते हैं कि पूरी संपत्ति मास प्रॉपर्टी है, पूरी जो ज़मींदारी है, जागीरदारी है, ज़मीनें पूरा मेरा है, हम किसी को कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि सबके मालिक सर्वे सर्वा हम हैं। और दूसरे को अगर कुछ देते भी हैं ना तो बहुत नीचा दिखा के, जलील करके देते हैं, मतलब चैरिटी करते हैं कि चलो हम तुम पे एहसान कर देना, थोड़ा बहुत तुम भी ले जाओ। और हमेशा ही हमेशा ऊंच कुलीन चापलूसों से, एरिस्टोक्रेटिक रिलेटिव से घिरे रहते हैं, मतलब मान के चलते कि अरे हम श्रेष्ठ हैं इसलिए सब लोग मेरे यहाँ दरबारी लगा रहे हैं। और इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, एक तो कर्म के सिद्धांत पे विश्वास नहीं करते हैं और ये कभी नहीं मानते हैं कि इनकी आत्मा के अंदर कृष्ण है। ठीक है, आत्मा है, माइंड है, वो विटनेस है इनके सारे गलत कर्मों का। इसलिए इनको कभी इस चीज़ का आभास नहीं होता है कि मेरा जीवन गलत दिशा में जा रहा है, मैं नर्क में जा रहा हूँ। तो ये कर्म जो होते हैं ना, गलत पे गलत पे गलत करते जाते हैं, कभी रुकते ही नहीं हैं, क्योंकि इनको इस चीज़ को एक्सेप्टेंस ही नहीं कर पाते हैं कि हम कभी गलत कर सकते हैं। अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं और अपने आप का ही गुणगान में लगे रहते हैं और बोलेंगे भी बहुत हार्श लैंग्वेज में, कभी भी सॉफ्ट लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे और दूसरे को हमेशा ही जलील करते रहेंगे। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो क्रेडिट ले लेंगे, अपने ऊपर गलत हो रहा है तो आपके ऊपर मत देंगे, मतलब लाइफ की कभी कोई अथॉरिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं और सत्य को भी नहीं स्वीकारते हैं। मौका मिलने पे झूठ पे झूठ पे झूठ बोल के भी निकल जाते हैं और ऐसे ही लोग दूसरे को तंग भी करते हैं, हमेशा दूसरे के मार्ग में बाधा अटकाने का कोशिश करते हैं। और क्या करेंगे, समाज में फॉल्स ईगो, फॉल्स ऑनर लेके जीते रहेंगे और सोचेंगे हम बहुत श्रेष्ठ हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ हमेशा ध्यान रखना, आप कितने भी गलत कर्म कर रहे हो ना, भगवान कभी माफ़ नहीं करता, भगवान कभी मर्सीफुल नहीं होता। इसलिए ऐसे लोगों का जीवन का भी जो दुर्दशा होता है, अंत होता है, बड़ा ही कष्टप्रद होता है। लेकिन अब देखो, आप अपने लिए सोचो आपको क्या करना है। आपको अपने अंदर डिविनिटी है, उसको हमेशा जागृत रखना है। इन बेकार के वाहियात के लोगों के साथ कभी भी नहीं उलझना है। ये मान के चलना है कि ये इस इंसान की मानसिक परेशानी है, ये विकृति का शिकार है, ये ऐसा है, ऐसा ही रहेगा, लेकिन हमको उठना है, हम इसके साथ नहीं गिरने जाएंगे। हाँ, मौका मिलेगा स्पष्ट शब्दों में, खुले शब्दों में कृष्ण को बुला के जवाब दे देंगे और अपने जीने का हक लेंगे, सर उठा के जिएंगे, मान सम्मान के साथ जिएंगे, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीवन